इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी इंडिया है उसके फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। इंडिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया दैट इंडिया जो है सबसे ऊपर माउंटेन्स हैं, देन वी आर हैविंग अनदर फिजिकल डिवीजन जिसको हम प्लेन्स कहते हैं, फिर डेजर्ट आए, आईलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, ये सब चीजें हमने फिजिकल फीचर्स में स्टार्ट की थी। अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स में ये तो कल मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब इसके बाद जो फर्स्ट फिजिकल फीचर जो हम कवर करने वाले हैं, दैट फर्स्ट फिजिकल विल बी ऑफ हिमालयाज। फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल फीचर रहेगा जो कि सिर्फ हिमालयाज के लिए रहेगा। हिमालयाज जो है हमारे सामने, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली हिमालयाज आर। सबसे पहला फीचर, क्योंकि हमारे पास जो सबसे ऊपर का फीचर है दैट इज द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स जब सबसे ऊपर फीचर है तो उसमें सबसे ऊपर आते हैं हमारे पास हिमालयाज। तो हिमालयाज स्टार्ट करेंगे अलोंग विद द बेसिक डिवीजन ऑफ हिमालयाज कि हिमालयाज कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं और उनकी डिविजन्स क्या है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके साथ एक जो है वो शेयर करूंगी पीपीटी, आप उसको देखेंगे सो दैट आपको इजीली जो है मैप की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दिस इज द पीपीटी, एवरीवन कैन सी दैट। इसके अंदर फिजिकल डिविजन्स में सबसे पहले आपको ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर दैट जो इसके बाद आएगा पॉइंट, दैट पॉइंट इज दिस हिमालयाज। ये आपको मैंने कल भी पिक्चर दिखाई थी, इसमें आप देख सकते हो फिजिकल फीचर्स के बारे में। अब यहां से शुरू होते हैं जो आप सामने आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो हिमालयाज, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे फीचर्स। क्या पढ़ना है इसके अंदर, अब ध्यान से सुनते जाना। जो हमारे हिमालयाज का डिवीजन है भारत में पूरे, हमें नॉर्दर्न में मिलते हैं सबसे ज्यादा, नॉर्दर्न इंडिया, प्लस इसकी रेंजेस जो है चाइना भी जा रही है, तिब्बत भी जा रही है, नेपाल में भी है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसकी रेंजेस जा रही हैं। तो अगर आप इस पूरे पिक्चर को देखो, सिर्फ सिर्फ ये वाली पिक्चर, तो आपको इसमें जम्मू कश्मीर का मैप नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये वाला पूरा मैप नजर में आएगा। इसके अंदर हमारी जो यहाँ पर रेंजेस है, ये जो सारी आप रेंजेस देख रहे हो, ये रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इन 5 को अरेंज करने के लिए आता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि नॉर्थ से साउथ में इनके सीक्वेंस को अरेंज करो, इस टाइप का आता है। अभी कुछ मत करो, सिर्फ मैप देखो और कुछ नहीं करना, मैं एक तरीका बताऊंगी किस तरीके से इसको लर्न करना है। तो ज्योग्राफी में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, ये जो पूरा हिमालयन स्ट्रक्चर है इसको डिवाइड किया है अलग अलग पोर्शंस में। कैसे डिवाइड किया, अब उसको देखना डिवीजन कैसे की है। ये है हमारे डिवीजन ऑफ हिमालयस जो आप सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ट्रांस हिमालयस, फिर तिथीज हिमालयस जिसको तिब्बतन हिमालयस के नाम से जाना जाता है, फिर आएंगे ग्रेटर हिमालयास या फिर इसको हिमाद्री कहते हैं, फिर लेसर हिमालयास और लास्ट में शिवालिक्स। तो ये जो 5 रेंजेस बनाई हैं, ये डिविजन्स बनाई गई हैं, सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ डिविजन्स हैं। कैसे पढ़नी है, कैसे समझोगे, मैं भी वो समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, शिवालिक से स्टार्ट करेंगे, नीचे से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये पिक्चर देखो तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है यहाँ वाला पोर्शन शिवालिक का, ये वाला पोर्शन जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाली रेंजेस आती हैं शिवालिक रेंजेस या फिर शिवालिक हिल्स, लास्ट बिल्कुल जिसको हम आउटर हिमालयास कहते हैं, एंड का जो पोर्शन है जो कि सबसे एंड में है। और इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे, प्लेन्स, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। जो प्लेन्स हैं वो हिमालयास के नीचे के पोर्शन में है, वो प्लेन्स हैं। और हिमालयास जो हैं उसी में इसके ऊपर वाले पोर्शन में और हिमालयास आएंगे, सेंट्रल हिमालयास, वो आगे भी हम पढ़ेंगे, और हिमालयास भी आएंगे। यहाँ पे इसके नीचे प्लेन्स आएगा और यहाँ का जो ये वाला पोर्शन है ये कहलाता है शिवालिक हिल्स या आउटर हिमालयास, बिल्कुल एंड के हिमालयास। अब आप सिर्फ ये वाली पिक्चर देखो, जिसके पहले वाली पिक्चर है वो भी समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे जैसे कवर करते जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाली जो रेंज है
लास्ट रेंज जो जा रही है डिवीजन, वो है शिवालिक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आउटर हिमालयाज। ये किस किस के बीच में है? ग्रेट प्लेन्स इसके साउथ में है, और इसी के ऊपर में क्या है? लेसर हिमालयाज, जो इसके ऊपर वाले पोर्शन में बने हुए हैं। अब ये जो शिवालिक्स हैं, आप देख सकते हो जो शिवालिक की जो विद है, विद का मतलब क्या होता है? जो इसकी रेंजेस हैं जो लाई कर रही हैं, वो 50 किलोमीटर से ऊपर जाती है। एलिवेशन की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट है एलिवेशन का, कि इनकी हाइट कितनी जा रही है। तो हाइट जो है वो अराउंड 50 किलोमीटर है हिमाचल में, और अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते इनकी हाइट और कम हो जाती है, अराउंड 15 किलोमीटर। इसके बाद अब ये जो है अनब्रोकन चेन है। अनब्रोकन वर्ड का मतलब क्या होता है? अनब्रोकन वर्ड का मतलब होता है ये चेन्स टूट नहीं रही हैं कहीं पर। अगर स्टार्टिंग से एंड तक जो है फॉर्म हो रही हैं, तो बिल्कुल सेम ही सीक्वेंस में जा रही हैं, कहीं पर भी बीच में टूटी नहीं है। तो अनब्रोकन चेन है ये। लो हिल्स की, बहुत छोटी हिल्स है, ज्यादा बड़ी हिल्स नहीं है। और जो ये आपको पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ वापस से, दोबारा से पिक्चर देखना ये वाली। ये वाली पिक्चर आप दोबारा से देखोगे तो नीचे प्लेन्स है और ऊपर आते हैं लेसर हिमालयाज। हिमालयाज कौन से? लेसर हिमालय, जिसको कहा जाता है लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हिमाचल में लाइज करते हैं। तो सबसे सबसे पहले हमने पढ़ा आउटर रेंज में शिवालिक, सबसे नीचे का पोर्शन। उसके बाद प्लेन शुरू हो जाएंगे। प्लेन अलग फीचर है, और इसी शिवालिक के ऊपर है लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल भी कहते हैं, क्योंकि मेजर इसका जो रेंज है वो इसी में लाई करता है, हिमाचल में, इसलिए इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने यहां तक समझ लिया कि फर्स्ट जो रेंज आएगी, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो शिवालिक है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे आपको नजर में आ रही है, और इसके ऊपर आ जाएंगे लेसर हिमालय। तो ये ऐसे याद रखना, इसी सीक्वेंस में याद रखना इन्हें। मैं इस मैप में भी चाहे बना देती हूँ। यहाँ वाली जो रेंजेस है, ये जो रेंज आ रही है ये वाली, ये रेंज है शिवालिक, या फिर इसको आप दूसरे में कहते हो आउटर हिमालय। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में। तो लास्ट ये रेंज हो गई, फैल रही है पूरी, यहाँ से बहुत अच्छी खासी लेंथ है इसकी, लेकिन यहाँ तक आते आते मतलब पूरा नेपाल भी कवर कर रही है। ये नेपाल भी कवर करेगी, सिक्किम में भी कवर करेगी, भूटान भी जाएगी, और अरुणाचल प्रदेश में भी। तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा बड़ी रेंजेस नहीं है, ये इस तरीके की ऐसी रेंजेस बनी हुई है हिमालयास की। अब इसके नीचे है प्लेन्स, क्योंकि मैंने कल बताया था पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पे सारा प्लेन रास्ता है, तो ये प्लेन सरफेस है। इसी के ऊपर जो ये वाली रेंज आती है, जो कि बेसिकली हिमाचल में लाई करती है, इस रेंज को हम कहते हैं, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज कहलाती है लेसर हिमालयास, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? हिमाचल। ये भी मैंने बताया आपको। इसके ऊपर जो मेजर रेंज आ रही है, सबसे बड़ी रेंज, जो ये वाली रेंज है, ऐसे जा रही है, जो मैं तीसरी मार्क्ड कर रही हूं, ये तीसरी रेंज है, ये वाली है ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री वर्ड का मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ से ढकी हुई है पूरी ये वाली रेंज, दैट्स वाई इसका नाम हिमाद्री है। और ये सबसे बड़े हिमालयाज है। ये जो हम कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट लाई कर रहा है, और सबसे बड़े बड़े जो हमारे हिमालयाज है, जो बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो सब इस ग्रेट हिमालयाज में लाई करती हैं। और बेसिक पोर्शन इसका पूरे इस नेपाल से क्रॉस होता हुआ जाता है। सबसे बड़ी पीक आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही देखने को मिलती है। ये आता है ग्रेट हिमालयाज। और इसके ऊपर फोर्थ रीजन जो यहाँ पे आएगा, वो आपके कहलाएंगे तिब्बतन माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे सारा पोर्शन जो है वो तिब्बत में लाई करेगा। तिब्बतन माउंटेन्स भी कहते हैं उसको, और इसका दूसरा नाम है ट्रांस हिमालयाज, या फिर तिब्बतन हिमालयाज, क्योंकि ये इसका बेसिक जो रीजन है वो तिब्बत में लाई करता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालयास। तो ये भी आपको एक पोर्शन याद रखना है। इस तरीके से चारों डिविजन्स याद रखनी है, लास्ट से ऊपर जाते हुए शिवालिक्स, फिर ये वाला सेकंड आपको बताया मैंने लेसर हिमालय, फिर थर्ड ग्रेट हिमालय, और लास्ट
तिब्बतन और ट्रांस हिमालय। अभी जो हिमालयाज बने हैं, इनकी जो डिवीजन की है, ये डिवीजन जो है, इसी डिवीजन के अंदर बहुत सारी रेंजेस भी आती हैं, बहुत सारी पीक्स आती हैं, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो एक तरीके से पीक्स आती हैं। पीक्स का मतलब होता है मतलब बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो इसी के अंदर लाई करती हैं। तो वो भी अभी हम देखेंगे कौन कौन सी हैं, वो पीक्स कौन कौन सी हैं, उसको अभी देखेंगे। ये पिक्चर आपको पहले तो क्लियर होनी चाहिए हिमालयास के बारे में, देन इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ शिवालिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने साउथ से स्टार्ट किए, तो साउथ से नॉर्थ पहले तो सीक्वेंस लर्न हो गया। उसके बाद शिवालिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। शिवालिक्स में आपको मैंने यहाँ पे बताया पूरा कहां से कहां किसके बीच में लाई कर रहा है, चेन कैसी है, अनब्रोकन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक जा रहा है, पूरा नेपाल तक पूरा क्रॉस कर रहा है। अब जो शिवालिक और लेसर हिमालयाज हैं, लेसर हिमालयाज मतलब मैंने आपको बताया हिमाचल, तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में छोटी सी घाटी बन रही है। मैं आपको घाटी भी दिखाती हूँ, ये वाली, ये जो शिवालिक और लेसर हिमालय है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ इस रीजन को। ये जो एक रीजन आप देख रहे हो, ये वाला, यहाँ वाले रीजन में वैलीज बनती हैं। वैली मतलब घाटियां बनती हैं यहाँ पर। इन घाटियों को हम एक नाम से जानते हैं, ड्यून्स। ड्यून्स कौन सी? जैसे आपने सुना हुआ है देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून, ये कुछ ऐसी यहाँ पर ये रेंजेस हैं, ये ड्यून्स बनते हैं, तभी इनका नाम जो है पीछे DUN लगवाया हुआ है, क्योंकि ये कुछ ऐसी रेंजेस बनेंगी यहाँ पर, ये वैलीज बनेंगी जिनको हम ड्यून्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली, एक ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है, जो बन रही है यहाँ पर, इस तरीके की रेंजेस बन रही हैं, उन्हें ड्यून्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ड्यून्स, इतना याद रखो। एग्जाम्पल आपके सामने है देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून, जो यहीं बनती है। अब इसके ऊपर आओगे सेकंड रीजन, वो आएंगे लेसर हिमालयाज, जो कि है हिमाचल, जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं, बहुत मतलब अपना एंजॉय करने के लिए, वेकेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए वो आते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय मतलब शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो इसको, लोअर हिमालय भी कह सकते हो, छोटे हिमालयाज जो कि हिमाचल में लाई करते हैं, लोअर हिमालयाज। यहाँ पे जो ये हिमालयाज है, ये मसूरी में जब आते हैं, मसूरी मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में इस रेंजेस को किस नाम से पुकारा जाता है? इनको कहा जाता है नाग टिब्बा रेंजेस। यहाँ पर नाग टिब्बा, आप अगर उत्तराखंड विजिट करोगे तो वहां पे टिब्बा वर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर टिब्बा वर्ड कैसे कहीं भी लिखाता है, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, तो ये सारी जगह कहाँ पे आती है? मसूरी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि ये वाली रेंज, ये टिब्बा जो ये वर्ड दे दिया और पूछ लिया जाए कि ये सो एंड सो कहाँ पर लाई करती है, तो सीधा आपको आंसर दे देना है उसका कि ये लाई करती है टिब्बा वर्ड के साथ, कि ये इस जगह पे लाई करती है, उत्तराखंड। उसके बाद कुछ रिवर्स भी इसको क्रॉस करती है, जैसे कि कोसी रिवर, सप्तकोशी रिवर, बहुत सारी और है। ये जो आप देख रहे हो मीरी, एबोर, मीशमी, ये हिल्स हैं जो कि इस लोअर हिमालय के रीजन में लाई करती हैं। कोसी रिवर, ये कोसी रिवर हमारे भारत की रिवर नहीं है, ये रिवर आती है नेपाल से, नेपाल के बाद से निकल के आती है। इंडिया में काफी ज्यादा जो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बताऊंगी इसके बारे में, कोसी रिवर के बारे में। नाम से आपको पता लग रहा है कोसी, जिसे कोस रहे हैं, मतलब क्या है कि इस रिवर को कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसको हम कोस रहे हैं इस रिवर को। क्यों? क्योंकि जब भी ये आती है बिहार में, तब ये अपने साथ फ्लड लेकर के आती है, जिसके चलते इस रिवर को कोई भी पसंद नहीं करता है। बेसिकली इस रिवर की वजह से ना बहुत फ्लड्स आते हैं, दैट्स वाई इस रिवर को जो है कोसी रिवर कहा जाता है, बिकॉज दिस रिवर इज लाइक कोसना, क्योंकि फ्लड लेकर आती है, फ्लड लेकर के आएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इसलिए इसको कोसी रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब ये जो पूरे हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज, ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के आप आराम से घूम फिरने के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही रिजॉर्ट है, जैसे कि शिमला टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब नाम आपने सुने होंगे।
रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारी जगह है घूमने की। ये सब जो है कहाँ पर लाई करती है, ये इसी लेसर हिमालयाज में आती हैं और ये हिमालयाज ज्यादा ऊंचे रेंज नहीं है, तभी पीपल वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि लेसर है ना, लेसर मतलब छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, तो बड़े नहीं है तो वहां पे लोग जा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल से लोग हैं अगर वेकेशन सेलिब्रेट करनी है तो वो जा सकते हैं वहां पर, तो लोग जाते भी है नैनीताल घूमने, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये सब जगह इसलिए ज्यादा फ्रेंडली है, यहाँ पे ज्यादा इसलिए ही हिल रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, इसीलिए हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है ना ये थोड़े छोटे हिमालय हैं, ज्यादा लंबी लंबी पीक नहीं है। अब लंबी लंबी पीक होंगी, बहुत ऊंची ऊंची पीक होंगी, तो वहां पर जाने के लिए ऑब्वियसली आपको चढ़ाइयां करनी पड़ेंगी, आपको जो है क्लाइंबिंग ट्रैकिंग सीखनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लेसर हिमालय है, क्योंकि ये छोटे हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं है। ये हुए सेकंड पोर्शन। फर्स्ट हमने देखा आउटर, सबसे नीचे वाले पोर्शन में वी हैव सीन कि जो है हमारे पास सबसे छोटे वो मैप है। मैप दिखा देती हूँ, ठीक है, मैप देखना है आपने, बिल्कुल मैप देखिए, ये वाला मैप देख लो, मैप ज्यादा इजी रहेगा ये वाला। इस मैप में भी आप देख सकते हो यहाँ पे शिवालिक है। मैं अभी एक और मैप दिखाऊंगी जिसमें आपको पूरी रेंजेस नजर में आएंगी, इसमें नहीं है, ये वाला मैप है, यही आपको नजर में आएगा, ये वाला मैप या ये वाला मैप, ठीक है, जिसमें ज्यादा तरीके से समझाया जा रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा मैप्स के बारे में भी। अब इसके ऊपर रेंज आती है ग्रेट हिमालयाज। इसमें से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट हिमालयाज जो है उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है हिमाद्री, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। कुछ रेंजेस के नाम, लेसर हिमालयाज में ही दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, पीर पंजाल और धौलाधर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पीर पंजाल रेंज आपको नजर में आएगी जम्मू कश्मीर में ही, और धौलाधर रेंज आएगी आपको नजर हिमाचल प्रदेश में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। इसकी मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल यहाँ पर है, ठीक है, ये जो दो रेंजेस हैं, ये दो रीजन जो है ये पूरे लेसर हिमालय में लाई कर रहे हैं, जबकि जो ये वाली रेंजेस है ये आगे वाले हिमालय उसमें हम पढ़ेंगे, वहां पे लाई करती है। तो सबसे पहली रेंज ये वाली थी शिवालिक, फिर सेकंड रेंज आई पीर पंजाल और धौलाधर वाली, दोनों को मिला करके हमने क्या कहा, इसको हमने बोला लेसर हिमालयास। और उसी के ऊपर रेंजेस जो आप ये वाली रेंज देख रहे हो जहां पे मैं पेन मार्क कर रही हूँ, ये वाली है ग्रेट हिमालयास, ये है रेंज ग्रेट हिमालय, जहां पे ये आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सारी ये बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं ये सारी इसी रेंज में लाई करती हैं। तो अभी तक आप सिर्फ अच्छे से क्या याद रखोगे, एक तो पीर पंजाल और धौलाधर, ये रेंजेस दोनों जो हैं कौन से हिमालय में आती हैं, लेसर हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आते हैं अगले, एक बार पीर पंजाल आपने देख लिया, धौलाधर की लोकेशन देख ली, इसके बारे में भी देख सकते हो। पीर पंजाल जो है ये रेंज कश्मीर में आती है, मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी अगर बात करें तो कश्मीर में है, और लॉन्गेस्ट रेंज है, सबसे बड़ी लॉन्ग है, ठीक है, ऊंची है, लॉन्गेस्ट है, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, डियो तिब्बा और इंद्रसान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, स्पेशली पीर पंजाल रेंज की। और यहीं से कुछ पासेस हैं, बनिहाल पास और रोहतांग पास। अब आप मुझे बताइए बनिहाल पास कौन सी स्टेट में लाई करता है, बनिहाल पास J&K में। JNK, बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर में आता है बनिहाल पास। रोहतांग पास कौन सी स्टेट में लाई करता है, हिमाचल। हिमाचल, एग्जैक्टली, हिमाचल। इंपॉर्टेंट है ये पासेस के नेम। इसमें रोहतांग पास क्यों इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर इसी रोहतांग पास में, ये जो आप रोहतांग पास देख रहे हो, इसमें एक टनल बनाई गई है, कोई बताएगा उस टनल का नाम क्या है, अटल अटल टनल। यस, अटल टनल, यस अटल। बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए, अटल टनल, जिसको नहीं पता नोट कर लो,
अटल टनल एक बनाई गई है, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, अराउंड 9 किलोमीटर उसकी जो है वो लेंथ है। सो दिस अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल एंड इस टनल पे काफी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहता है, आप लोगों ने शायद न्यूज में भी देखा होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन इस टनल पे काफी ज्यादा रहता है। तो ये टनल रोहतांग पास में लाई करती है, याद रखना, और इसी पीर पंजाल रेंज में ये दोनों चीजें आती हैं। रोहतांग पास काफी न्यूज में रहता है, सो करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में भी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आएंगे मैडम धौलाधर। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? धौलाधर कहाँ से, क्या चीज? तो ये अटल टनल कहाँ से स्टार्ट होती है मैम? उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? रोहतांग पास में है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा जाता, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका। बस ये पूछा जा सकता है कि इसके जो जो ये टनल है ये लॉन्गेस्ट कौन सी है, कहाँ पर लाई करती है, रोहतांग पास कहाँ है और कौन सी स्टेट में है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, इस टाइप की चीजें एग्जाम में आती हैं। ठीक है, ये तो आता ही आता है इस टाइप की चीजें। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है ये रेंज वही लेसर हिमालयस का पार्ट है और इसमें हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा। ये याद रखना, हनुमान टिब्बा, दियो टिब्बा, इंद्रसान, ये कुछ ऐसे नाम होते हैं, इन पे कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि कहाँ पर कैसे किस जगह पे इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो ये याद रखिएगा इसके अंदर, इसमें ये याद रखना। उसी के अलावा मैं आपको और भी बताऊंगी इसके अंदर चीजें, कुछ और डिटेल में भी बताऊंगी, पहले इतना नोट कर लीजिए ये वाला जितना भी लिखा है, ताकि मैं आगे इसका बड़ा बता सकूं इसी में आगे। लोअर हिमालयस के बारे में याद रखना, लोअर हिमालयस जो है उत्तराखंड में इनको किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में या मसूरी और नाग टिब्बा है, आप लिख लीजिएगा। इन्हीं रेंजेस को, लोअर हिमालयस की इन्हीं रेंजेस को मसूरी, उत्तराखंड में मसूरी के नाम से और नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं रेंजेस को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, महाभारत लेक। इन्हीं रेंजेस को, जो हम अभी लेसर हिमालयस ही पूरा पढ़ रहे, इन्हीं सारी रेंजेस को इन नाम से पुकारा जाता है वहां पर। पीर पंजाल याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रेक है, इसी में बनिहाल पास, बहुत सारी रिवर्स भी आती हैं, झेलम रिवर भी यहीं से पास होती है, रावी रिवर भी पास होती है, ये सब रिवर्स जो है वो भी यहीं से पास होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर के बाद नेक्स्ट जो रेंज आती है, बड़ी रेंज, वो रेंज है हमारी यहाँ पर ग्रेट हिमालय। सबसे बड़ी रेंजेस है जो ग्रेट हिमालयस जो है उनको बिगर हिमालय, सेंट्रल हिमालयस और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हिमालयस हैं ये जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे, इनके जो पहाड़ हैं ये सारे बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, याद रखना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सारे स्नो से ढके हुए हैं प्रॉपरली, सबसे ऊंचे पहाड़ बेसिकली यही हैं। और ये जो है, ये जो पूरे पहाड़ बने हुए हैं, इनकी मैं सेंट्रल पॉइंट अभी लिखवाऊंगी, कहाँ से कहाँ तक है ये पॉइंट, अभी मैं जब तैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं वो लिखवाऊंगी आपको। इसी की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, इस माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, द गॉडेस ऑफ स्काई, मतलब सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वही चाइना, चाइना का मतलब है यहाँ पर तिब्बत से, और तिब्बत में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, चोमलंगमा, चोमलंगमा। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को लोकेट किसने किया था या क्लाइंब किसने किया था, मतलब लोकेट बेसिकली किसने किया था। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट नाम इसका क्यों पड़ा है, एवरेस्ट ही वर्ड के पीछे क्या खास रीजन है।
तो सुनेंगे इसको। एवरेस्ट नाम जो है इनका क्यों पड़ा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। इस माउंट एवरेस्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहली बार इस चोटी को लोकेट जिसने किया था उस पर्सन का नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको बेसिकली जो है रख दिया गया जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि उस टाइम पर हमारे यहाँ पे इंडिया के सर्वेयर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने इसको लोकेट किया था। दैट्स वाई इनका नाम जो है माउंट एवरेस्ट यहाँ से पड़ गया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड बन गई फिर धीरे धीरे करके। और इसी ग्रेटर हिमालयाज में हमें बहुत सारे पासेस मिलेंगे, बहुत सारे। आपको जो जितने बेसिकली पासेस है ना, पासेस समझ रहे हो, जो माउंट रास्ता एवरेस्ट है ना जो मैडम, क्रॉस करने का। माउंट एवरेस्ट हाँ जी, मैडम, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट अब इंक्रीज होते हैं आज या सेम रहती है आजकल? नहीं, इसकी जो माउंटेन्स जितने भी हैं हिमालयाज, इनकी हाइट कॉन्टिन्यूअस राइज हो रही है। ये भी पॉइंट याद रखना, अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज है। जो भी हिमालयाज है उनकी हाइट पॉइंट समथिंग इंच जो है वो बढ़ती है और हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है। इसके पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सारे रीजन है जो कि आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। थ्योरी है इसके पीछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन दो थ्योरीज के चलते ये जो हिमालयाज का फॉर्मेशन है वो भी इसी वजह से हुआ है। प्लस ये जो हिमालय जो बनी है वो आज भी क्यों राइज हो रहे हैं, इसके पीछे पूरा एक रीजन है। ठीक है, राइज हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। क्यों राइज हो रहे हैं इसके पीछे एक पूरा रीजन है, काफी बड़ी एक थ्योरीज है। मैं आपको दिखाऊंगी वो पिक्चर्स भी, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पहले के टाइम पे क्या था और आज के समय में क्या है, और ये हिमालय जो है राइज हो रहे हैं वो क्यों राइज हो रहे हैं। और भारत जो है वो एक्चुअली में बना कैसे है। भारत ऐसे नहीं था, कैसे जो है भारत में आकर के चीजें जुड़ी हैं, कैसे भारत बना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी इसकी स्टोरीज हैं। तो वो पूरा हम देखेंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या, थ्योरीज हैं इसके पीछे बेसिकली, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आगे वी विल स्टडी दोस पॉइंट्स आल्सो। ठीक है भाई, आगे बढ़े इसमें, आगे देखिए। मैडम एक सवाल हाँ जी, हेलो, हाँ ये बोलो। जॉर्ज एवरेस्ट था जी, माउंट एवरेस्ट जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जाना जाता था मैम, तो हाँ उसको जी, किसने नाम दिया था, माउंट एवरेस्ट किसने दिया था? और दूसरा सवाल ये, जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ के थे, ये इंडिया का था या और किसी इंडिया मुल्क के थे, इंडिया के सर्वेयर जनरल थे, है तो ब्रिटिशर ये, बट आपको पता है कि जी? ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में जो है वो रूल कर रहे थे, तो यहाँ के ये सर्वेयर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने इसको पहली बार लोकेट किया था, इनको देखा था, मतलब इनको जो है डिस्कवर किया था एक तरीके से इस चोटी को लोगों के सामने। दैट्स उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट उस पर्सन का। दैट्स वाई जो है इसको उन्हीं के नाम पे कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता है, ये जो भी पर्सन जो है उसको करता है, उसकी डिस्कवरी करता है, उसी के नाम पे वो चीज कर दी जाती है। ठीक है, और कहाँ से नया नाम लाए, तो उसी नाम पे कर दिया जाता है। सेम इन्होंने भी ऐसे किया, उस पर्सन का नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, तो वो एक माउंटेन पीक थी, तो माउंट एवरेस्ट नाम रख दिया गया। और ये अराउंड जो है एक्चुअली वो ब्रिटिश बॉर्न था मैम, 18 सेंचुरी में हुआ था। क्या? एक्चुअली वो ब्रिटिश बॉर्न था, ब्रिटिश बॉर्न हाँ था जी, वो ब्रिटिश पर्सन थे। जॉर्ज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जॉर्ज नाम से पता लग रहा है ना ब्रिटिश होगा, इंडियन नाम तो नहीं होते जॉर्ज, और ना वही कास्ट तो मैं हमारे कह यहाँ रहा पे हूँ, एवरेस्ट होती है। हाँ, उसकी एक्चुअल ओके। डेट मैम अगर पता चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्चुअल डेट नहीं है, एक्चुअल डेट एक्चुअल उसकी, डेट नहीं है, 1841 में हुआ था। डेट नहीं है कोई स्पेसिफिक कहीं पर भी। ईयर तो है, ईयर आई नो कि 1841 में उन्होंने लोकेट किया था, बट कोई डेट नहीं है इसके लिए स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे ग्रेट हिमालयस कंप्लीट हुए, इसी के साथ नेक्स्ट आएंगे लास्ट रेंज है जो ट्रांस हिमालयास की। जो ये लास्ट रेंज आएगी ट्रांस हिमालयास, बिल्कुल इसी के ऊपर जो ग्रेट हिमालयास है इसी के ऊपर लास्ट जो आएंगे ट्रांस हिमालयास है। यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जास्कर, लद्दाख, कैलाश, कैलाश वैसे भारत में नहीं है पर, और कराकोरम, ये 3 भारत में है। कैलाश हमारे यहाँ पर नहीं है, वो तिब्बत का पार्ट है। जास्कर, लद्दाख और कराकोरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनो और अपने मैप में इसको लिखो, जहां पर भी आपने मैप बना रखा है अपना, या जो भी आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हो उसमें लिखो। यहां पर इस मैप में देखो, यहां पर
आपको सारी लोकेशन नजर में आएंगी। ये रही सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जो जास्कर रेंज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है माउंटेन्स के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयास। जैसे कल की क्लास में हमने देखा कि भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, वेस्ट में और ईस्ट में देखा। सेम ऐसे ही हिमालयास के साथ भी है। हिमालयास का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, इस एरिया में जहां हिमालयास है, वो नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट नाम है, लिखिए उसका नाम नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयास। और वही अगर मैं बात करूं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, जो कि आप यहां पिक्चर में देख रहे हो, बिल्कुल एंड में, यहां पे लिखोगे इसको, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पे आता है नामचा बारवा। नामचा बारवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख रही हूँ, उसको उत्तर, इसको जो है आप लोग आंध्र प्रदेश बिल्कुल मत लिखना, इसको लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये बिल्कुल एक्सट्रीम जो है वेस्टर्न मोस्ट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल एंड का पॉइंट है ये क्वेश्चन याद रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, फ्रॉम वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर टेक्स अ यू टर्न, ये क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर नामचा बारवा भी था और नंगा पर्वत भी था, ठीक है, और भी दो नाम थे। तो आंसर था नामचा बारवा। आप मैप में ही देख रहे हो, यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ आते ही क्या ले रही है भाई? यू टर्न। ये होता है ना, यू बन रहा है यहाँ पर, एक यू टर्न ले रही है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर बिल्कुल क्रॉस होकर के अब भारत के अंदर एंटर